बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हम ये जो नोटिफिकेशन है ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से रिलेटेड है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 318 निकली हुई हैं। तो हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे कि आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी पोस्ट किसके लिए निकली हुई हैं और सैलरी कितनी रहेगी। देखिए, आपकी जो सैलरी स्टार्ट होएगी वो 25,500 से स्टार्ट होगी। और ये जो होती है ये बेसिक सैलरी होती है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, क्वालिफिकेशन अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मतलब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो आपने बीएससी की हो, बीएससी की हो एग्रीकल्चर से, या फिर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर से की हुई है, या फिर बीएससी मतलब आपने एग्रीकल्चर साइंस से बीएससी की है। तो अगर आपने ये सब किया हुआ है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एज की बात करें तो एज कितनी है? देखिए, एज जो है 21 वर्ष है और अधिकतम न्यूनतम एज 21 वर्ष है और अधिकतम एज 27 थोड़ी सॉरी 37 है, मतलब 37 साल है। और जो महिलाएं हैं या अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 40 साल, अनारक्षित जो वर्ग है महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल 40 साल है। और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए 42 साल है। तो ये तो हुई एज की बात। अब हम देखते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। देखिए, आपका इंटरव्यू होगा और लिखित परीक्षा होगी। तो हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा के बारे में देखते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा के आपके 3 पार्ट में होगी। पहले पार्ट के अंदर सामान्य हिंदी आएगी। ये सामान्य हिंदी जो होगी 100 नंबर की होगी और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और ये एमसीक्यू की फॉर्म के होंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज का होगा और यहाँ भी 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 2 घंटे का टाइम। ये भी आपको एमसीक्यू की फॉर्म का ही देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, 200 नंबर का और 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ भी आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ये 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा और यहाँ भी एमसीक्यू की फॉर्म के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम सिलेबस के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम के बाद मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू के बारे में बोला गया है कि इंटरव्यू जो कितना है। तो इंटरव्यू के बारे में देख लेना। आपका इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले तो मेन काम यही है कि आप ये जो 400 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा है आप इसको मतलब मैक्सिमम आप इसमें स्कोर करो, जिससे आपका अगर इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं तो आप अच्छे से मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाते हो। तो ये थी। अब बात करते हैं कि आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए, आवेदन आप 1 मार्च से करोगे। अभी मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पर फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि फीस कितनी है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750 है और जो अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपये है। और जो आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं मतलब रिजर्व कैटेगरी में आती है या अनरिजर्व कैटेगरी में आती है महिलाएं, उनके लिए भी 200 रुपये फीस है। और जो दिव्यांग जन हो गए मतलब जो डिसेबल पर्सन है स्टूडेंट्स है उनके लिए 200 रुपये है। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस है। आप कब से अपना आवेदन कर सकते हो? देखिए, आवेदन करने की डेट जो है 1 मार्च है और लास्ट डेट है 21 मार्च। तो ये विंडो ज़्यादा टाइम तक ओपन नहीं रहेगी। हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड कर दे, पर वो बात की बात है। लेकिन 21 डेज तक ही ये विंडो ओपन रहेगी। आई मीन 20 डेज तक ही ओपन रहेगी ये। तो ये तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये सिलेबस है, सामान्य हिंदी का सिलेबस ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। और
ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। और यहाँ पर आपका जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड सिलेबस है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है और ये पेपर, देखिए ये पेपर 2 का सिलेबस है। तो मैं सिलेबस का पीडीएफ अटैच करा दूंगा नीचे। यहाँ पर ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है।